नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं और आप शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं, उससे पहले आप उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है screener.in। तो यहाँ पे SCREENER.in लिख के आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने स्क्रीनर का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं मारिको का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मारिको कंपनी का नाम टाइप किया और यहाँ पे आ गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको क्या क्या जानना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले पी, फिर आरओई और उसके बाद सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, रिजर्व, बोरोइंग, लाइबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट्स एंड शेयर होल्डर जो कंपनी का है उसके पास कितने परसेंट का शेयर इस कंपनी का, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इस शेयर के, यहाँ पे आपको करंट प्राइस में आपको किसी कंपनी का जो शेयर का करंट प्राइस रहेगा आपको वो शो कर देगा। और यहाँ पे पी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी इस कंपनी का जैसे 51 रुपये पी शो कर रहा है। तो अगर हम पी की कंपैरिजन करें तो हमें इसी सेक्टर के अदर कंपनी से करना पड़ेगा, तो हमें समझ में आएगा कि इस कंपनी का पी हमारे लिए सही है या गलत है। फिर आरओई जो हमने बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर हम इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ये कंपनी हमारे उस पैसे पे कितना रिटर्न हमें देती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर 20 से ऊपर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 37% दिखा रहा है। तो अगर हमें जानना है कि ये सही है या फिर गलत है तो हमें इसी सेक्टर के अदर कंपनी से आरओई की कंपैरिजन करना पड़ेगा। फिर ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम चार्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ चार्ट से हमें ये पता चलता है कि पिछले 10 साल में, 3 साल में, 2 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा शेयर प्राइस का। तो यहाँ पे अगर पिछले 3 साल की बात किया जाए तो कंपनी के शेयर का प्राइस अप गया है। पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर का प्राइस अप गया है। चार्ट के हिसाब से मैक्सिमम देखा जाए तो कंपनी के शेयर का प्राइस जो है अप ही जा रहा है पिछले कुछ सालों से। अगर फिर आते हैं ऊपर, इसको ऊपर करते हैं और यहाँ पे पीर कंपैरिजन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सेम सेक्टर की कई सारी कंपनियाँ। तो यहाँ पे पीर कंपैरिजन में आपको मिल जाएंगी। फिर हमें यहाँ पे मिल जाता है क्वार्टरली रिजल्ट किसी कंपनी का। हर क्वार्टर में यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे सेल्स ग्रोथ क्या रहा है, एक्सपेंस क्या रहा है, नेट प्रॉफिट क्या रहा है, ये सब देखने को यहाँ पे मिल जाता है क्वार्टरली रिजल्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या है, ईयरली मिलता है देखने को। तो यहाँ पे हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम जानेंगे सेल्स, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। अगर ये सब एक तरह से कहा जाए पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, तो ये हमारे लिए भी एक तरह से पॉजिटिव ही होंगे। तो अगर सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो मार्च 2011 में 3135, मार्च 13 में 4596, मार्च 14 में 4687 करोड़। तो इस तरह से अगर देखा जाए मार्च 2021 में 8048 करोड़। तो इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल बढ़ता ही जा रहा है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस। सेल्स ग्रोथ तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस जो है मार्च 2011 में 2747, मार्च 12 में 3495, मार्च 15 में 4863, मार्च 18 में 5185। तो अगर बात किया जाए एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंसेस भी हर साल इस कंपनी के बढ़ रहे हैं। फिर आते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या है कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। तो अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट तो 286 करोड़, 317 करोड़, 396 करोड़, मार्च 14 में 485 करोड़, मार्च 16 की बात किया जाए तो 711 करोड़, मार्च 21 की बात किया जाए 1172 करोड़। तो अगर वो नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट भी हर साल इस कंपनी का बढ़ रहा है। तो जो एक इस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है और हमारे लिए पॉजिटिव साइन है अगर हम इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ क्या रहा है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ क्या रहा है, कंपाउंडिंग प्राइस CAGR क्या रहा है,
रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं बैलेंस शीट, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था वो हमें ये बताया कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ क्या रहे, एक्सपेंसेस क्या रहे और नेट प्रॉफिट क्या रहे, ये सब हमें प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। फिर आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें ये बताएगा कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है, मतलब सेफ कैश कितना है, बोरोइंग कितना है, कर्ज कितना है उस कंपनी के ऊपर, एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितने हैं। तो यहाँ पे अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो अगर बात किया जाए रिजर्व की, तो रिजर्व 2011 में 854 करोड़, मार्च 14 में 1296 करोड़, मार्च 17 में 2257 करोड़, मार्च 19 में 2873 करोड़, मार्च 21 में 3151 करोड़। तो अगर बात किया जाए रिजर्व की, तो हर साल ये रिजर्व बढ़ रहा है, मतलब कैश इसके पास सेफ बढ़ रहे हैं, जो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। बोरोइंग की बात किया जाए, बोरोइंग मतलब कर्ज, इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितने हैं, कंपनी ने कर्ज कितने लिए। मार्च 2011 में अगर कर्ज की बात किया जाए तो 774 करोड़, मार्च 12 की बात किया जाए तो 785 करोड़, मार्च 13 की बात किया जाए 872 करोड़, मार्च 16 की बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर कर्ज 331 करोड़। तो अगर देखा जाए कर्ज तो एक लिमिट ही है, कोई ज़्यादा अधिक इस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कर्ज काफ़ी ज़्यादा कम है। बुरे वक्त में रिजर्व काम आ सकता है। फिर आते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि पिछले एक साल में कंपनी ने जो कुछ भी बेचा उससे इसके पास कैश कितने जनरेट हुए। तो यहाँ पे आपको नेट कैश देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी का नेट कैश देखना चाहते हैं, नेट कैश फ्लो कितना आया कंपनी का पिछले एक साल में, तो उसके लिए आप टिगर टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टिगर टैब यूज़ करना नहीं जानते हैं तो आई बटन पे इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो उससे पहले ये ज़रूर देख लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास उस कंपनी का शेयर कितना परसेंट है। अगर 50% से ऊपर का प्रमोटर के पास शेयर है उस कंपनी का, तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कंपनी का ROE, सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट और रिजर्व, बोरोइंग क्या है और शेयर होल्डर जो प्रमोटर है कंपनी का, उसके पास कंपनी का शेयर कितना परसेंट है, ये सारी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी का अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एनुअल रिपोर्ट। आप यहाँ पे क्लिक करके उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और उस कंपनी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।